हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी 6th टर्म मराठी। इसमें हम देखने वाले हैं चित्रवाचन, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 3 था जिकड़े तिकड़े पानी पानी, तो ये हमने देख लिया था एक्सप्लेनेशन, और इसका क्वेश्चन आंसर भी अभी बाकी है। क्वेश्चन आंसर तो बताना, तो वो मैं बता दूंगी। और अब हम आ जाते हैं इस चित्रवाचन पे, ठीक है। तो इसे देख के आपको समझना है क्या करना है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है, आपको टीचर पूछ सकते हैं कि ये किस बारे में है। तो ये चित्रवाचन जो है, इसमें बच्चों को केवल चित्र नहीं दिखाना है, बल्कि सड़क सुरक्षा यानी सेफ्टी रूल्स, रोड सेफ्टी रूल्स भी समझाना है, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, हिंदी में ही। तो इसमें हम ध्यान से ये देखेंगे कि सड़क पर चलने के सही और गलत तरीके दिखाए गए हैं। हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहले चित्र में देखो, दो लड़कियां क्या कह रही हैं। देखो, थाम रमा तिकड़े बघ गाड़ी येते। तो पहले चित्र में क्या बोल रही है कि मतलब कि जो रमा है सड़क पार करने जा रही थी, तो उसकी सहेली उसे रोककर कह रही है कि पहले गाड़ी देखो फिर सड़क पार करो। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिल रहा है? सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं देखकर ही चलना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद सेकंड में क्या देख रहे हैं हम, बाप बेटी हैं यहाँ पे। तो बाबा रास्ता ओलांडताना मोबाइल वर बोलू नका। बच्ची यहाँ पे समझा रही है कि बेटी अपने पापा से कह रही है कि सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान भटक सकता है। इससे क्या शिक्षा मिल रही है हमें? सड़क पार करते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक बच्चा है और उसकी माँ है। तो क्या बोलते हैं, बघ वेदांत या बाईना रस्त्याना जाताना घाई करायला नको। कि अभी ये जैसे जा रही रास्ते में तो कैसे घाई कर रही है। माँ अपने बेटे को बता रही है कि उस महिला की तरह भागकर सड़क पार नहीं करना चाहिए। कैसे घाई में जा रही है वो, कितने भाग भाग के, तो ऐसे सड़क पार नहीं करना चाहिए। तो हमेशा धीरे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लाल कार दिख रही है हमें, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं है, लाल सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है, चालू है, ठीक है। तो लाल सिग्नल सुरू झाला है, पटकन रास्ता ओलांडायला हवा। यानी कि चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि ये व्यक्ति दृष्टिहीन है, यानी जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है। तो चित्र में एक लड़की क्या कर रही है, दृष्टिहीन व्यक्ति का हाथ पकड़कर सड़क पार करवा रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, लाल सिग्नल जैसे ही स्टार्ट हो जाए, लाल सिग्नल जैसे ही दिख जाए, क्या करना चाहिए कि हमें ज़रूरतमंद का हाथ पकड़ना चाहिए। मतलब अगर लाल सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे, वेट एक सेकेंड, ये जो लाल सिग्नल है, ये वाला दिख रहा है जो ट्रैफिक सिग्नल, तो लाल सिग्नल होने पर गाड़ियाँ क्या होती हैं, रुक जाती हैं, है ना। जैसे ये देखो, ये गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन ये गाड़ी क्या क्रॉस कर रही है। तो लाल सिग्नल होने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, इसीलिए पैदल चलने वाले लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सुरक्षित सड़क पार करते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, तो यहाँ से ये लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे लाल सिग्नल अगर है तो पार करना चाहिए। और रोड पे इस तरीके से बच्चों को खेलना कूदना नहीं चाहिए। तने बघ ही मुलं फुटपाथवर दंगा करत आहेत, फुटपाथवरून जाताना शांततेत जायला हवं। तो अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं, दंगा झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शांति से जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि दो बच्चे फुटपाथ पर दौड़ रहे हैं और शरारत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलती है, तने देख तने बघ, ये बच्चे फुटपाथ पे मतलब मस्ती कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फुटपाथ पर हमेशा आराम से और सावधानी से चलना चाहिए। और क्या चित्र में दिख रहा है, एक ये देखा हमने ना, ये वाला लाल सिग्नल जब शुरू हुआ तो ये कैसे जा रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। और ये लड़की अच्छा काम कर रही है, ये व्यक्ति देख नहीं सकता तो इसे रोड क्रॉस करवा रही है। और क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं,
तो मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे हैं, क्या दोनों ने हेलमेट पहना है? नहीं, दोनों ने भी हेलमेट नहीं पहना है। सड़क पर हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं, आप बताओ, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप समझो, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सड़क पार करने से पहले क्या करना चाहिए? मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार करनी चाहिए या नहीं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या उपयोग है? लाल सिग्नल का क्या मतलब होता है? फुटपाथ पर दौड़ना चाहिए या नहीं? हमें सड़क पर किसकी मदद करनी चाहिए? तो ये ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको समझना है। अभी आपका चैप्टर नंबर 4 आमी महाराष्ट्र कन्या, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन आंसर दिख नहीं रहा है, पर क्वेश्चन आंसर अगर पूछा जा सकता है तो जो मैंने बताया। कंक्लूजन क्या निकला इस चैप्टर का कि बच्चों देखो, सड़क हमारी सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं, सड़क सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं। यदि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो दुर्घटनाओं से बचेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। अगर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जा रही है, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, ओके? तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, जो भी चैप्टर मैं अपलोड करूँगी। तो न्यू सिलेबस मराठी, न्यू सिलेबस इंग्लिश दोनों ही आपको मिल जाएगा, चेक करोगे आप तो, ठीक है? और इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। और इंग्लिश के भी सारे मैं अपलोड करते जा रही हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर भी। मराठी का भी एक्सप्लेनेशन ही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर भी नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, जल्दी वो भी कर दूँगी मैं, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका देखेंगे, ये वाला। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये पूरा मराठी में, आपके टीचर ने बोला कि ये सब कुछ मराठी में एक्सप्लेन करके लाओ और आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? यही सारी चीज़ें मराठी में मैं लिख के आपको दे दूँगी, PDF में बना के अलग से उसका वीडियो बना दूँगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये ध्यान दो, ये देखो क्या लिखा है, शिक्षक क्या करेंगे, इसमें क्या क्या आपके टीचर करवा सकती है आपको, तो वो ध्यान देना है। चित्र में क्या क्या दिख रहा है वो बताना रहेगा, आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। हो सकता है आपको बोले मराठी में एक्सप्लेन करो, तो मराठी में इफ़ यू कैन एक्सप्लेन सो इट्स गुड। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर टीचर लिखवाए होंगे तो उसे आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी गई हैं, ओके? अभी ये वाले चैप्टर में भी है, क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैं डाइजेस्ट का प्रोवाइड करूँगी आपको, मराठी का अभी फ़िलहाल एक्सप्लेनेशन का ही प्रोवाइड कर रही हूँ, ओके? इंग्लिश का आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में,